हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए ये हमारा किसका टॉपिक है, स्टैटिकल फिजिक्स का। इससे पहले मैंने जो भी वीडियोस डाली हैं वो मैंने रिलेटिविटी से रिलेटेड डाली हैं वीडियोस। ठीक है, तो रिलेटिविटी पर बेस्ड जितनी भी वीडियोस थी मैंने डाल दी हैं। अब आज मैं आपको पढ़ाऊंगी स्टैटिकल फिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में बात करूंगी, जो है हमारा क्या, मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी। आज मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। ये जान लें कि स्टैटिकल फिजिक्स आखिर है क्या। ये क्या है, अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स है इन विच द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल इन द नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट इज नोन एज स्टैटिकल फिजिक्स। इसमें हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को अलग अलग एनर्जी स्टेट्स पे डिवाइड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिकल फिजिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो आज स्टैटिकल फिजिक्स के फर्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, जो है हमारा मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, देखिए मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या है, बहुत ही इजी है, सिंपल है। ये आपके पेपर में नहीं पूछी जाती हैं सारी चीज़ें, बट आपको आगे की चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, आगे के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, थ्योरम समझने के लिए, जैसे बाइनोमियल थ्योरम हो गई, ठीक है, तो ये सब और भी बड़ी बड़ी थ्योरम्स है, उन्हें समझने के लिए आपको ये समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी जानते हैं क्या होता है। इट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ हैपनिंग एन इवेंट सक्सेसफुली। ये क्या होता है, किसी इवेंट के सक्सेसफुली हैपन होने की घटना है। ठीक है, इफ इन अ सिंगल ट्रायल एंड इवेंट इज हैपेंड सक्सेसफुली बाय ए वेज एंड फेलियर बाय बी वेज, देन इन अ सिंगल ट्रायल द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स सक्सेस विल बी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। आपके पास एक कॉइन है, ठीक है, आपके पास एक कॉइन है और आप चाहते हैं कि उस पर हेड आ जाए। ठीक है, अगर हेड आए या टेल आए, मान लीजिए अगर हेड आता है तो आप सक्सेस हो जाते हो। ठीक है, तो देखिए दो, और टेल आता है तो आप क्या हो जाता है, फेल हो जाते हो। तो इसके सिर्फ दो ही रास्ते, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। आपने एक सिक्के को, कॉइन को उछाला तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, तो मान लीजिए किसी सिंगल ट्रायल में, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है सिंगल ट्रायल में, मतलब एक ही बार सिक्के को उछाला है। आप दो बार उछालोगे तो दो बार हेड और दो बार टेल आने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो आप अभी सिंगल ट्रायल में लें तो एन इवेंट इज हैपेंड सक्सेसफुली बाय ए वेज। मान लीजिए ए तरीका है, ए वे है, ए रास्ता है कि हमारा इवेंट जो है वो सक्सेस हो जाएगा। ठीक है, एंड द फेलियर बाय बी वेज। ठीक है, और बी वेज हैं, बी रास्ते हैं कि वो क्या हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा। इन अ सिंगल ट्रायल द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स सक्सेस विल बी। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हम किस तरह से निकालेंगे, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है तो उसे डिनोट करते हैं हम पी से। ठीक है, तो सक्सेस की संभावना अपॉन टोटल जितनी भी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ए सक्सेस और बी फेलियर, टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब सक्सेस की प्रोबेबिलिटी अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी, ये निकल आएगी हमारी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ये हमारी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। ए वेज से हम क्या हो सकते हैं, सक्सेस हो सकते हैं, और टोटल वेज कितने हैं, दो हैं, ए और बी। ठीक है, ए वेज से सक्सेस और बी वेज से फेलियर, तो टोटल वेज ये हो गए अपॉन ये क्या था हमारा, सक्सेस की, सॉरी, ए वेज से हम सक्सेस हो सकते हैं, ये हमारी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकल आई। ठीक है, अगर हम इसी तरह निकालना चाहें फेलियर की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स फेलियर विल बी। अगर हम फेलियर की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहें तो उसे हम पी बार या क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, फेलियर की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बी, मतलब बी वेज से हम फेलियर हो पा रहे थे तो बी अपॉन टोटल वेज, जितने टोटल वेज हैं, टोटल वेज ऑफ कितने, ए सक्सेस की और बी हमारे क्या है, फेलियर के वेज हैं, तो टोटल वेज क्या हो गया, ए प्लस बी। तो ये हमारी क्या हो गई, फेलियर की प्रोबेबिलिटी आ गई, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो टोटल अगर हम पूरी प्रोबेबिलिटी निकालें, इट इज ऑब्वियस दैट पी प्लस पी बार या पी प्लस पी बार प्लस क्यू, सॉरी पी बार और क्यू दोनों ही लिख सकते हैं आप फेलियर की प्रोबेबिलिटी को। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। कैसे, आप इन्हें ऐड कर लें, ए प्लस बी आ जाएगा, ए प्लस बी से ऊपर से नीचे कट जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। तो ये हो गई हमारी, क्या हो गई, मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी। मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी हम इसे ही बोलते हैं। ठीक है, कि अगर हमारे किसी भी सिंगल ट्रायल में सक्सेस की वेज ए हो और फेलियर के वेज बी हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ये होती है और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या होती है, ये होती है। ठीक है, और टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी इतनी होती है, इसे हम बोलते हैं मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, बट हम इसका आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, देन आपको और क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, सारी जितनी भी मैं आपको प्रोबेबिलिटी बताऊंगी विद एग्जांपल, ठीक है, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारा, इफ 2 डाइज आर थ्रोन टुगेदर। अगर दो डाइस को एक साथ उछाला जाए, ठीक है, थ्रो किया जाए, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी टू गेट द सम 9। 9 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, दो डाइस को अगर हम थ्रो करें, डाइस में हमारे क्या होते हैं, 6 6
फेसेस होते हैं, ठीक है। तो टोटल कितने फेसेस हो जाएंगे हमारे, टोटल जो वेज होंगे आने के वो 36 होंगे। एक डाई में 6 फेसेस होते हैं, तो 2 डाइज में कितने हो जाएंगे, 6 का स्क्वायर 36। टोटल नंबर ऑफ टोटल वेज हो जाएंगे हमारे कितने, टोटल वेज है 36, ठीक है। अब हमें लाना क्या है, 9 लाना है। ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हमें क्या आ जाए, 9 आ जाए, ठीक है। तो मान लीजिए आपने एक डाई को थ्रो किया, एक डाई को थ्रो किया, मान लीजिए दोनों को साथ में थ्रो करना है हमको ना, 2 डाइज आर थ्रोन टुगेदर, थ्रो टुगेदर व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी टू गेट द सम 9, ठीक है। तो एक साथ मैंने जब थ्रो किया अपने डाई को, तो क्या है, मान लीजिए एक में 3 आ गया, दूसरे डाई में 6 आ गया, या दूसरे पहले वाले में 6 आ गया, दूसरे वाले में 3 आ गया, ठीक है। तो इनका सम तो 9 हो जाएगा, 3 + 6 9, 6 + 3 9, ठीक है। तो ये आ गया, तो ये 2 पॉसिबिलिटी हो गई कि ऐसा आ सकता है। और एक और हो सकता है, मान लीजिए पहले वाले में 4 आ गया, दूसरे वाले में 5 आ गया, या पहले वाले में 5 आ गया, दूसरे वाले में 4 आ गया, तो इसका भी जो सम आएगा वो 9 आ जाएगा। तो सिर्फ 4 ऐसे वेज होंगे जिनमें हमें सम क्या मिलेगा, 9 मिलेगा, ठीक है। तो 36 टोटल वेज हैं, उनमें से सिर्फ 4 ऐसे वेज होंगे जिसमें हमें क्या मिलेगा, सम 9 मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम निकालें प्रोबेबिलिटी, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालें तो देखिए क्या आ जाएगा। तो 4 तो वेज है हमारे, कितने 4 वेज है हमारे के हम सक्सेस हो जाएंगे, मतलब 4 वेज ही हैं कि 9 आएगा, सम 9 आने के 4 वेज हैं, और टोटल नंबर ऑफ वेज कितने 36, ठीक है। तो इसे डिवाइड किया 1/9, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/9 हो गई, ठीक है। आप इसे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कह लें या ये कह लें सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि आपको क्या लाना है, 9 लाना है सम, और अगर आप 9 सम ले आते हो तो वही आपकी सक्सेस है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बोला है, या आप बोल दें कि 9 जो सम है, डाइस का सम है, वो 9 लाने के लिए जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/9 हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए अगर हमें इस पर क्या बोल, परसेंटेज में अगर हमें निकालना हो तो हम किस तरह से निकालेंगे, आप परसेंटेज में निकालना जानते हैं, P इन परसेंटेज में निकालेंगे क्या, 100 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 11.11% प्रोबेबिलिटी आ जाएगी सक्सेस की, ठीक है। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 11.11%, ठीक है। या कह लें आप कि ये हमारी 9 सम जो है वो 9 आने की प्रोबेबिलिटी इतनी हो जाएगी, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इवेंट्स इन मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्कशन। मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होती है, 2 टाइप की होती है। मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है, ठीक है। फर्स्ट हमारी क्या होती है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और कॉम्प्लेक्स इवेंट, ठीक है। 2 तरह की हमारे क्या होती है, इनकी प्रोबेबिलिटी होती है। 2 तरह के इवेंट्स होते हैं मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी में, 2 तरह के इवेंट्स होते हैं, ठीक है। तो वो इन इवेंट्स के बारे में मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी। पहले तो आप इसको मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी आप समझ लें सही से, और इसका एग्जांपल भी मैंने आपको दिया ये वाला, तो आप इसको सही से पढ़ें। फिर मैं आपको म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और कॉम्प्लेक्स इवेंट्स क्या होते हैं, इनके बारे में बताऊंगी पार्ट 2 में, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।